एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं वादी जिन। तो आज आपको कराएंगे वादी जिन की ज़ियारत। तो हमने कर दिया है सफ़र का आगाज़। तो आगाज़ करते साथ ही हम आपको दिखाएंगे खजूरों के बागात, जो कि आप हमारे लेफ़्ट राइट देख रहे हैं। तो अब हम आपको राइट की तरफ दिखाएंगे। ये ओहद का पहाड़ बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा कसीर रकबे में फैला हुआ है। तो रास्ते में जाते जाते मैंने सोचा कि ये आपको करवा दिया है अस्करी, जैसे हमारी उधर फ़ौज है, ये फ़ौज का एरिया है। इसको क्रॉस करके हम आगे इसकी हद को पार करेंगे अहराम की। तो फिर हम पहुंच जाएंगे वादी जिन। तो जाने से पहले हमने सफ़र में छोटे छोटे से रिकॉर्ड किए हैं क्लिप्स, ताकि हम आपको दिखा सकें कि इनके रोड्स कैसे हैं और इनकी ट्रैफिक्स के रूल्स कैसे हैं। तो ये जाते जाते हम पहुंच गए इनकी जानवरों की मंडी में। तो जानवर मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरह से सेल किए जाते हैं, और यहाँ पे बाकायदा इनके टेंट लगाए हुए हैं और इनको ट्रक्स में लोड किया हुआ है। तो इसी तरह इनको सेल कर देते हैं मालिक। तो ये हमने गाड़ी के अंदर से रिकॉर्ड किया था, बाहर नहीं निकल पाए थे क्योंकि आगे हम आ गए हैं। जुमा बाज़ार इसके साथ ही बिल्कुल लगा हुआ है। तो जुमा बाज़ार में चीज़ें नई भी हैं और पुरानी भी हैं। जैसे हमारे उधर एक शोरूम होता है और लोकल एरिया में लगाए होते हैं, इसी तरह इन्होंने लोकल एरिया में सामान लगाया हुआ। हर किस्म का सामान है यहाँ पे, मीन्स के फर्नीचर से लेके बर्तन, बर्तन से लेके घर की होम अप्लाइंसेस सब यहाँ से मिल जाती हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा इनको विज़िट किया। तो मैंने कहा चले बाहर निकल के एक छोटा सा क्लिप और बना लें, मज़ीद विज़िट करके पता करें कि इनका क्या मतलब के हिसाब किताब है और कैसे ये सेल परचेज़ कर रहे हैं। तो हमने गाड़ी स्लो कर ली और मैंने पैसे पकड़े और मैं निकल गया हूँ अब गाड़ी से बाहर। 500 रियाल है मेरे पास। वो सामने येलो कलर में ये पार्सल वगैरह दे रहे हैं, जैसे कहते नहीं होते मुख्तलिफ ममालिक में जैसे कहते होते हैं लॉटरीज़, या फिर कह लें कि लॉटरी निकली है, पर्ची ले ली है, ये वैसा हिसाब है, लेकिन इसमें से डायरेक्ट सामान ही निकलता है। तो ये पार्सल था 10 रियाल का एक। तो मैंने इनको पैसे पकड़ाए, इनके पास खुले नहीं थे। तो इन्होंने मेरे दूसरे कज़न को खुले लेने भेज दिया और मैंने दो पार्सल लिए हैं इनसे। तो एक मैंने ओपन किया तो इसमें से ये निकले हैं हेडफोन, गेमिंग हेडफोन। तो मैंने इनको चला के देखा तो ये आवाज़ ठीक थी, मतलब कि ज़्यादा मतलब कि वो नहीं थी। तो ठीक थी आवाज़, मतलब पैसों के हिसाब से पैसे पूरे हो गए थे तकरीबन। बहुत मतलब कि आवाज़ अच्छी थी और बूफर सिस्टम भी अच्छा था। दूसरे पार्सल से भी यही निकला। तो मुझे शायद यही था कि इधर सिर्फ यही सारा कुछ मिलता है। खैर आगे हमने सफ़र का आगाज़ किया। तो हमें लग गई भूख, और आपको पता है इधर पानी बहुत लेना पड़ता है बोतल्स में। तो पानी हम लेके नहीं निकले थे और इधर से हमने थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें ली। तो इनके प्रोडक्ट्स ये होते हैं, यानी कि हमारे तो उधर चंद एक ही चलते हैं ना, तो उधर मुख्तलिफ मालिक से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स चलते हैं, कैन वगैरह, और ये सब कुछ हमने खाने पीने के लिए ले लिया। और ये हम बिल करवा रहे हैं। बिल करवा के हम निकले हैं बाहर। तो बाहर निकलने से पहले ये हमने वो पानी की बोतल्स भी पकड़ ली। लेफ़्ट साइड पे गीज़र लगा हुआ था उधर फ्रिज से। तो ये हम पहुंच गए मस्जिद। तो रास्ते में टाइम हो गया था ज़ोहर की नमाज का। तो हमने रास्ते में किया स्टे, और हमने माशाल्लाह से मस्जिद में पढ़ी नमाज। और नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू किया। वज़ू खाना इसके लेफ़्ट साइड पे था। वज़ू करके हम एंटर हो गया मस्जिद के अंदर। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई है इन्होंने। तो इधर हमने पढ़ी नमाज। नमाज पढ़ते साथ जैसे ही हम फ्री हुए हैं, हमने बाइक का रुख कर लिया। तो इधर बाज फ्रिजें भी रखी हुई हैं इन्होंने मस्जिद के अंदर, बोतल्स में ना, पानी की किल्लत की वजह से। तो ये हम रास्ते से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी यहाँ पे ऑफ रोडिंग बाइक्स थी, यानी कि फोर व्हील ड्राइव। जैसे पाकिस्तान में तो टू व्हील होती है, यहाँ पे फोर व्हील थी। तो ऊपर से पहाड़ी इलाका था। तो ये आप गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं कि आज जुमे का दिन है। जुमे वाले दिन छुट्टी होती है, फैमिलीज़ आती हैं अपने बच्चों के साथ और यहाँ पे खूब मज़ा करती हैं। तो हमने भी कहा चलें, हमारे पास दो ऑप्शन थी, कैमल राइडिंग की और ये बाइक राइडिंग की। तो हमने सोचा चले बाइक राइडिंग की जाए। तो हमने इनसे पूछा रेट वगैरह। तो ये कह रहे थे 15 रियाल की पर मिनट के हिसाब से मिलेगी, यानी कि 1 मिनट 1 रियाल का। तो फिर इन्होंने हमें बाइक्स दी। तो हमने चला के थोड़ी सी वीडियोस क्लिप्स वगैरह बनाए। हाँ, गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी, बट फिर भी स्टिल ठीक था। आप जब आएँ तब आप असर के टाइम आएँ तो मतलब कि गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगेन हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। तो ये फैमिलीज़ वगैरह आई हैं, जुमे का दिन है तो छुट्टी का दिन होता है, तो फैमिली सब आती हैं बाहर घूमने।
तो ये रास्ते के साइड पे इन्होंने, रोड के साइड पे इन्होंने ये सिस्टम लगाया हुआ है प्ले वगैरह का। तो हमने फिर जो चीज़ें वगैरह ली थी, तो दुकान तो नहीं हम कहते इसको, स्टोर भी नहीं, ये बकाला वगैरह कहते होते हैं अरबी ज़ुबान में। तो ये हमने खा पी लिया, तो ये हम पहुंच गए हैं फाइनली अपनी लोकेशन पर। तो ये अब मैं नीचे उतरा हूँ, मैंने कहा चले मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये आपने सुना होगा कि सड़क पे जो चीज़ भी रखें तो वो खुद ब खुद चलने लग जाती है एक सीमा की तरफ। तो ये हमने गाड़ी से सब नीचे उतरे हैं, तो ये देखें स्टीयरिंग भी किसी ने नहीं संभाला, गाड़ी फिर पीछे आ रही है। तो अब चाचू जल्दी जल्दी बैठे हैं, ब्रेक लगा लिया हमने। तो ये रोड की ये सूरत हाल है कि इस पर सब कुछ खुद ही चलने लग जाता है। तो रोड फटा हुआ है, तो इसलिए चाचू को फिर मैंने कहा ये छोड़ो, तो मुझे ज़रा ये फिर क्लिप एक शूट करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ, फिर ये गाड़ी का सारा कुछ छोड़ा है, तो ये वापस से आ रही है। तो वापस होते होते तो ये रोड के अंदर शिगाफ पड़े हुए हैं। तो मैंने फिर कोशिश की, मैंने कहा चलें अब नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जैसे सुनने में आया था कि पानी भी इधर छोड़ा जाए तो पानी भी दूसरी तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रोड बदल के देखते, थोड़ा सा आगे गए हैं। तो ये मैंने पानी की बोतल पकड़ी है, और ये मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इधर बाहर निकला हूँ। ये मैंने फेंकी बोतल, तो ये वापस आने लगी है एक ही सिमत की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ, वादी जिन जो आपने सुना होगा इस्लाम में भी है। तो ये फिर मैंने पानी निकाला, पानी फेंका है, तो पानी भी एक सिमत की तरफ चलना स्टार्ट हो गया है। तो वाकई ये अल्लाह पाक की कुदरत है, तो ये निज़ाम है। तो ये जो सुना हुआ था ये बिल्कुल हकीकत में है कि ये सब कुछ होता है, तो एग्ज़िस्ट करता है कुदरत में। अगर ये भी किसी न किसी मकसद के लिए अल्लाह पाक ने इस दुनिया में ये निज़ाम, ये लोगों की हिकमत के लिए या आगाही के लिए, ये अपनी कुदरत का जलवा दिखाने के लिए ये ऐसा लगाया हुआ मौजूदी तौर पे। तो हमने फिर पहाड़ के साइड पे स्टे करने के सोचा, क्योंकि हमें रास्ता काफ़ी देर लग गई थी आते हुए, रास्ता भी बहुत था। तो इसलिए फिर हमने इधर सफ़र का अख्ताम किया। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए।